कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है। सांस ही वह औषधि है जो हर पल हर क्षण आपके पास है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या आप सही तरीके से सांस लेना जानते हैं? जब आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको औषधि देता है और औषधि को कैसे लेनी है वह आपको यह भी बताता है। जब आप डॉक्टर के बताए अनुसार औषधि नहीं लेते हैं तो वह औषधि आपके ऊपर काम नहीं करती है। प्रकृति जब कोई नया जीव उत्पन्न करती है तो उसके अंदर उसका सारा तंत्र बिल्कुल नया होता है, लेकिन कई वर्षों तक लगातार इस्तेमाल होते होते उसमें कुछ खामियां आने लगती है। आप इसे यूं समझें, जब आप कोई नई मोटरसाइकिल एजेंसी से खरीद कर लाते हैं तो क्या माइलेज होता है, क्या रफ्तार होती है, लेकिन कई वर्षों तक लगातार चलते चलते उसके इंजन में कुछ खराबी आ जाती है, उसका माइलेज और उसका रफ्तार भी कम हो जाता है, उसके अंदर जो भी गुण होते हैं वे सभी अपने निचले स्तर तक चले जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी सांसें हैं। जब एक छोटा नवजात बच्चा जन्म लेता है वह गहरी सांसें लेता है। सांसें इतनी गहरी चलती है कि जैसे ही वह सांस अंदर भरता है पेट बाहर, और जब वह सांसें बाहर छोड़ता है पेट अंदर, जैसे बैलून में हवा भरते ही बैलून फूल जाता है और हवा बाहर निकलते ही वह पिचक जाता है। तो बच्चा बिल्कुल गहरी सांसें लेता है और यही सांस लेने का सही तरीका है, लेकिन यह बात बच्चे को कहां मालूम, क्योंकि उसकी सांसें बिल्कुल प्राकृतिक चलती है। तो सांस लेने का सही तरीका यह है कि सांस लेने पर पेट बाहर निकल आए और सांस छोड़ने पर पेट अंदर चला जाए। सांस लेना और छोड़ना यह बिल्कुल प्राकृतिक है, इसीलिए कभी भी हमारा ध्यान हमारी सांसों की तरफ नहीं जाता। धीरे धीरे हमारी सांसें बिगड़ती चली जाती हैं, हम बिल्कुल छोटी छोटी सांसें लेने लगते हैं। ये सांसें कभी भी हमारे पेट तक पहुंच नहीं पाती, हमारे पेट में किसी भी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं होता। ये सांसें हमारे सीने तक ही सीमित रह जाती है। हम अपने सीने तक बिल्कुल छोटी छोटी उथली सी सांसें लेने लगते हैं और इस प्रकार सांसें छोटी होने के कारण, सांसों की गहराई कम होने के कारण हम कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। ये सांसें क्यों बिगड़ जाती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कार्य का बोझ बढ़ता है, आप चिंता, तनाव और स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं और यही आपकी दिनचर्या बन जाती है, ये आपकी जीवन शैली बन जाती है और आपकी सांसें छोटी छोटी चलने लगती है। और जब सांसें छोटी छोटी चलती हैं तो आपके शरीर को बहुत ही कम ऑक्सीजन मिलता है और ये ऑक्सीजन ही आपके शरीर का ईंधन है। जब ऑक्सीजन कम मिलता है तो इसका आपके स्वास्थ्य पर मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। चाहे आप जितना भोजन करें, स्वादिष्ट भोजन करें, भर पेट भोजन करें, लेकिन अंत में वह भोजन ग्लूकोज में बदल जाता है और उस ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन के लिए
उसके दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब उस भोजन का सही तरीके से ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा तो जितनी ऊर्जा आपको उस भोजन से मिलनी चाहिए वह ऊर्जा आपको नहीं मिल पाएगी। आपके शरीर के प्रत्येक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उस माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और यही माइटोकॉन्ड्रिया पूरे शरीर के लिए ऊर्जा जनरेट करता है। तो जब ऑक्सीजन सही मात्रा में प्राप्त नहीं होगा तो आपकी प्रत्येक कोशिका सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा कुछ लोग दिखने में तो बहुत ही मोटे, ताजे, हिस्ट पुष्ट और स्वस्थ नजर आते हैं, लेकिन उनको आलस बहुत आती है। वे हमेशा थके थके से रहते हैं। कुर्सी पर बैठते ही उनको नींद आने लगती है और वे धीरे धीरे कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और इसका सबसे बुरा असर उनके दिमाग पर पड़ता है, क्योंकि यह दिमाग ही वह यंत्र है जो आपके पूरे शरीर को चलाता है। यह दिमाग आपके पूरे शरीर के 20% ऑक्सीजन का अकेले ही खपत करता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा प्रभावित होती है तो यह पूरा शरीर ही धीमा हो जाता है। शरीर के सभी तंत्र अपने आप ही धीमे पड़ने लगते हैं। शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है और आपके दिमाग पर बहुत ही दबाव पड़ता है। यह दबाव इतना गंभीर होता है कि आप धीरे धीरे सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या के शिकार होने लगते हैं और आपकी याददाश्त भी कमजोर पड़ने लगती है। आपकी सांसों का आपके दिमाग से कैसा संबंध है? क्योंकि सांस तो आप नाक से लेते हैं और आपका दिमाग आपके नाक से ऊपर है। जब आप सांस अंदर भरते हैं तो वह सांस सीधे आपके फेफड़ों में जाती है और आपके फेफड़ों के नीचे एक विशेष प्रकार की मांसपेशी होती है। उस मांसपेशी को डायफ्राम कहते हैं। जैसे ही आप सांस अंदर भरते हैं यह डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और आपका फेफड़ा ऑक्सीजन से, वायु से भर जाता है। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो यह डायफ्राम अपने आप ही ऊपर आ जाता है। तो इस डायफ्राम में ऊपर नीचे गति होने के कारण ही आप सांसें ले पाते हैं। और इसी डायफ्राम में एक बहुत ही पतली नस होती है जो सीधे आपके दिमाग तक जाती है और इस नस को फ्रेनिक नर्व कहते हैं। यह फ्रेनिक नर्व जब आपके फेफड़ों में सांस अंदर जाती है, जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो ये फ्रेनिक नर्व आपके ब्रेन में सिग्नल भेजती है कि फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच चुका है। तब आपका दिमाग यह सिग्नल भेजता है कि अब ऑक्सीजन दिमाग तक भेजा जाए। तो आप जितनी ही गहरी सांसें अंदर भरेंगे उतना ही ऑक्सीजन, उतनी ही वायु आपके फेफड़ों में भरती जाएगी। आपके फेफड़ों में भरपूर ऑक्सीजन भरने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी और इस प्रकार भरपूर रूप से, पर्याप्त रूप से आपके दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर के एक एक कोशिकाओं में भरपूर ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाएगा। शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा तो आपके चेहरे पर एक चमक होगी, आपके चेहरे पर एक नूर होगा और आपके चेहरे की त्वचा, आपके पूरे शरीर की त्वचा कांति युक्त हो जाएगी।